किसी ने क्या शानदार बात कही है। मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। नमस्ते दोस्तों, साहित्य सरगम चैनल पर आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी लेकर आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। कहानी है एक राजा और एक चित्रकार की। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी परेशानी यह थी कि उसकी केवल एक ही आंख थी और एक पैर खराब था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके राज में उसकी प्रजा बहुत खुशहाल और शांत जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर गलियारे की दीवारों पर लगे चित्रों पर पड़ी। ये उसके पूर्वज राजा थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में ख्याल आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी इस गलियारे से गुजरेंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों को याद करेंगे। उन चित्रों में राजा का चित्र अब तक शामिल नहीं था। राजा मन ही मन सोच रहा था कि उसकी शारीरिक कमियों के कारण पता नहीं उसका चित्र कैसा दिखेगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने मन बनाया कि चित्र कैसा भी दिखे, उसे अपना चित्र भी दीवार पर लगवा देना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर राज्य के बड़े बड़े चित्रकारों को बुलवा लिया। उसने उन्हें अपने सामने बैठाकर उनसे अपना चित्र बनाने को कहा, लेकिन शर्त यह रखी कि चित्र सुंदर होना चाहिए ताकि वह उसे अपने गलियारे की दीवार पर अपने पूर्वजों के चित्रों के साथ लगवा सके। जैसा चित्र बनेगा चित्रकार को वैसा ही उपहार भी दिया जाएगा। यह सुनकर सभी चित्रकार सोच में पड़ गए। एक अंधे और लंगड़े व्यक्ति का सुंदर चित्र बना पाना भला कैसे संभव था। चित्र खराब बना तो राजा उपहार में कोई सजा ही देगा। यह सोचकर कोई चित्रकार चित्र बनाने का साहस न कर पाया। एक एक करके सभी चित्रकार वहां से निकल गए। अंत में सिर्फ एक युवा चित्रकार वहां मुस्कुराता खड़ा नजर आया। उसने राजा को बताया कि वह उसका चित्र बनाने को तैयार है। राजा ने उसे अपने चित्र बनाने की अनुमति दे दी। अगले ही दिन वह युवा चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिन बाद जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे पर्दे से बाहर निकालने का वक्त आया। चित्र को देखने के लिए राजा समेत सभी वरिष्ठ मंत्री और दरबारी वहां मौजूद थे। सभी बड़े कौतूहल से पर्दे की ओर देख रहे थे कि कब वह पर्दा हटे और कब वे राजा का चित्र देखें। वे यह देखने के लिए अधीर थे कि इस युवा चित्रकार ने आखिर एक काने और लंगड़े राजा का सुंदर चित्र कैसे बना दिया। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र वाकई बहुत सुंदर बना हुआ था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर डाले घोड़े पर बैठा हुआ था और इस चित्र को एक ओर से चित्रित किया गया था, इसीलिए राजा का एक ही पैर दिखाई दे रहा था। चित्र में दिखाया गया था कि राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद करके निशाना साध रहा है। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे राजा ने जानबूझकर अपनी एक आंख बंद की हुई है। यानी चित्र राजा के लंगड़े होने के साथ काने होने की कमी को भी बखूबी छिपा रहा था। चित्र को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से राजा की कमियों को छुपाकर सचमुच एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने युवा चित्रकार को पुरस्कार तो दिया ही, साथ ही उसे अपने दरबार का सलाहकार भी मनोनीत कर दिया। इस खूबसूरत कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। स्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, लेकिन अगर सोच सकारात्मक होगी तो विषम परिस्थितियों को भी सरल बना देती है। दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जहाँ भी रहिए खुशियाँ बिखेर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए।